पुराने यहाँ के शिक्षक हैं, आप सब उनको जानते होंगे। 3,51,000 अब तक इस विद्यालय में ये लगा चुके हैं और ब्लॉक में शायद किसी शिक्षक ने इतनी बड़ी राशि लगाई हो और उसके लिए अभी भी ये सम्मान होकर आए हैं। बेटा एक बार इनके नाम पर जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। और फिर आगामी जो हमारे भामाशाह है सुविधाओं के तौर पर जो इधर के 6 कक्ष है जिनमें डबल पावर का जो इन्वर्टर लगाकर प्रत्येक कक्षा में जो पंखे संचालित किए हैं, उनके जो भामाशाह है वो हमारे व्याख्याता श्रीमान गोविंद जी गोयल और नरेंद्र जी जो अब आपके बीच में नहीं है, वो प्रिंसिपल बन के चले गए हैं। उनके द्वारा ये जो इन्वर्टर और बैटरा लगाकर और जो आपके बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए जो सुविधा दी है वो इनके माध्यम से दी है। नए भामाशाह के तौर पर शेखर जी लाइब्रेरियन, उन्होंने भी अपने अथक प्रयास से, क्योंकि थोड़ा सा हिस्सा रह रहा था इधर का लाइब्रेरी से रहकर ये 2 क्लास और बैठती थी जिनमें इन्वर्टर नहीं था, तो उन्होंने भी अपने अथक प्रयास से इधर के विंग में भी इन्वर्टर लगा दिया। कहने का मतलब चारों तरफ आपके विद्यालय में लाइट पंखे हैं, जिससे कि आपके नौनियाल बालकों को ऐसी गर्मी में कतई भी गर्मी न लगे। फिर आगामी मैं आपको बता दूं कि ये जो कड़े दिख रहे हैं, इन कड़ों में भी यहाँ पंखे चलते हुए ऐसे बैठे हुए विद्यार्थी कार्यक्रम में या परीक्षा संचालित होगी तो ये पंखों के नीचे ही यहाँ परीक्षा देंगे, पंखों के नीचे ही यहाँ ऐसे कार्यक्रमों में भाग देंगे। आगामी सत्र तक ऐसा करने का मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि स्थायी तो नहीं लगा सकते, क्योंकि ये खुला है और खुला होने की वजह से बाद में कोई असामाजिक तत्व पाकड़ियों को खींच ले जाए या खोल के ले जाए। उसके लिए मेरे दिमाग में आइडिया है कि इनमें ऐसा टेम्परेरी पंखे की व्यवस्था करूंगा कि जैसे रोज स्टूल टेबल लाके क्लास में रख देते हैं नी, ऐसे अपना पंखा लगा देंगे और आराम से दिन भर वो पंखे चलेंगे और शाम को जैसे स्टूल उठा के रखते हैं, जैसे हमने ऑटो बेल घंटी कर रखी है, ऐसे उठा के कमरे में रख जाएंगे, तो ये भी गर्मी से यहाँ से भी इसको बिल्कुल मुक्त कर देंगे। आगामी जो हमारी रणनीतियां है आपसे इस विद्यालय के लिए सुविधाओं के लिए, वो इस जो स्टेज दिखाई दे रही है इसको मल्टी काम के लिए बनाने जा रहा हूं कि 3 हॉल निकलते हैं इससे। तो इनका एक ये खंबे को छोड़कर दूसरे खंबे पे शटर सिस्टम लगाई जाएगी, ऐसे 3 शटर सिस्टम लगाई जाएगी। इधर से ये जो पार्टीशन है इसको दीवार से बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। जब कक्षा, क्योंकि यहाँ कक्षाएं 100 की हो गई, 80, 90 की हो गई, ये कमरे थोड़े छोटे पड़ रहे हैं, तो बड़ा आकार देने के लिए शटर खींचा, 3 हॉल टेम्परेरी तैयार और 3 क्लास इसमें संचालित हो जाएगी। आगामी सत्र में आप ऐसा इस स्टेज पे होते भी हुए देख लोगे, ऐसा मुझे भरोसा है मेरे भामाशाहों पर, जो कि ऐसा यहाँ पर होगा। और जब स्टेज के रूप में काम लिया जाएगा, शटर को ऊपर कर दिया जाएगा, इसी तरह से आर पार यहाँ खुल जाएगा, जैसे कि जैसे बैठे हैं ऐसे आपके नौनियाल बालक बैठकर ऐसे कार्यक्रमों का आनंद लेंगे। और इसी स्टेज के माध्यम से जो हम मासिक टेस्ट लेते हैं, जो हमारे सरकारी टेस्ट होते हैं, वो यहाँ बैठाकर इस लाइन से पूरी पारदर्शिता के साथ में टेस्ट लिया जाता है। इनके रिजल्ट में गुणवत्ता लाने के लिए अभी से ही जुलाई से हम इनका ये पता लगाने के लिए कि ये कितने होशियार है, कौन सा बच्चा कितना पीछे क्या रह रहा है, तो हम पहला टेस्ट लेते हैं। फिर अब दूसरा 30 अगस्त को होगा, हम उनकी रैंक निकालेंगे। रैंक में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो ऑल ओवर कहां तक बिलोंग करेंगे उनको हम यह चस्पा करेंगे। और चस्पा करेंगे तो आप भी आकर यदि देखेंगे तो बहुत बेहतर होगा। बच्चे देखेंगे अब की बार मैं इतने पे आया हूँ, अगली बार कोशिश करूंगा कि इससे ऊपर आने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा इस सत्र से हम आपके नौनियाल बालक बालिकाओं के लिए एक नया नवाचार कर रहे हैं। इसमें आपकी सहभागिता कैसे है कि हम इनको कॉपी दे देते हैं चेक करके। 30 तारीख के बाद में महीने के अंतिम जो तारीख पड़ती है, 30, 31 जो भी पड़ती है, उसको हम इनका परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेकर 3 से 4 दिन के बीच में हम इनको कॉपी दे देते हैं।
बच्चे एक दूसरे से आपस में मिला लें कि कहीं मैंने भी सही लिखा मुझे कम नंबर दिया या मैंने भी सही लिखा मुझे ज्यादा नंबर दिए, तो उनमें कंप्रोमाइज क्लास में बालक बालक कर सकेंगे। और साइन करवाने के लिए आप पर घर आएंगे। आप पढ़े लिखे नहीं है तो अपने बच्चों से पूछे कि बेटा आपकी बार कितने नंबर आए। फिर 3, 4, 5 दिन के बाद में आप ये पूछेंगे बेटा आप आपकी बार कौन सी रैंक पे आए हैं। और ऐसे रैंक में आने वाले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जैसे अभी 10th, 12th को किया है ना, ऐसे हर महीने में इस प्रांगण में इन बच्चों को कोई न कोई पारितोषिक देकर और इनको यहाँ सम्मान दिया जाएगा, जिससे कि और सम्मान नहीं लेने वाले सम्मान की श्रेणी में जुड़ जाए और आगे आ जाए। ये आपकी बच्चों की पढ़ाई और भविष्य के लिए हमारा विद्यालय नवाचार कर रहा है। और जो कहा जाता है मन से, जो आप देख रहे होंगे कि मैं पिछले 3-4 साल से आपसे कह रहा हूँ कोई करके दिखा रहा हूँ, कोई करके दिखाया या नहीं दिखाया तो उनकी अपनी समस्या है। बाकी मन से माध्यम से जो आप लोगों से कहा जाता है वो 100% मैं मेरी टीम के सहयोग से, मैं अकेला कुछ नहीं करता, ये मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ। मेरी टीम के उससे ही मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ, इससे ही मैं सफल हो रहा हूँ, इससे ही ये अमरगढ़ ऊंचाइयों को छू रहा है। इसमें मेरे अकेले का कोई योगदान नहीं है, ये सब सम्मान के पात्र है। और मेरा सम्मान करना ही हमारे सब का सम्मान है। तो अब आपका मैंने ज्यादा ले लिया और बहुत कुछ बताया है, आप बहुत कुछ लेके जाएंगे। और भी जहाँ कहीं हमारे अंदर कमी है उसको आप आपके बच्चों के लिए पूरी करेंगे और हमारी उम्मीदों पर आप खरा उतरेंगे, जैसे कि अब 25-26 का परिणाम और भी बेहतर देने का हम प्रयास करेंगे, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद और जय भारत। अभी आपके बीच में माननीय प्रधानाचार्य जी द्वारा अपने सारगर्भित उद्बोधन से हमें अनुग्रहित किया और जैसा कि इनके द्वारा जो बताई गई बात है वो केवल सैद्धांतिक नहीं वरन उनका 100% व्यवहार में पालना की जाती है। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में आप जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बदन मेरो नाजुक शिवानी एंड पार्टी कक्षा 12 एक राजस्थानी लोकगीत है जिसको शानदार तरीके से आपके बीच में प्रस्तुत किया जाएगा। इसी बीच माननीय श्यामलाल जी प्रजापत महोदय अमरगढ़ निवासी, जिन्होंने एक पंखा इस स्टेज के लिए घोषणा की है और वो अति शीघ्र जोरदार तालियां बजाएं आप। इसके साथ ही उन्होंने 500 रुपए सारे कार्यक्रमों के लिए 500 रुपए माननीय श्यामलाल जी प्रजापत महोदय के द्वारा और एक पंखा स्टेज के लिए दिया गया है। धन्यवाद के पात्र एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप। माननीय श्यामलाल जी प्रजापत महोदय जी मंच पर आए और उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रेम प्रकाश जी मीणा साहब व्याख्याता महोदय मंच पर आए और माननीय श्यामलाल जी का स्वागत माल्यार्पण करते हुए और साफा बंधवाते हुए और श्री प्रजमन जी मीणा साहब उनका सहयोग करेंगे, जो कि हमारे स्टाफ के सेक्रेटरी है, स्टाफ सेक्रेटरी श्रीमान प्रजमन जी मीणा साहब और